करते तो हो, और चलो कुछ लोग गलत करते हैं, कुछ लोग सही करते होंगे, लेकिन कैसा कर रहे हैं? अव्यवस्थित कर रहे हैं। नंबर कितने मिलेंगे? 3 लोग फेल होंगे। कौन कौन? नहीं करने वाला, गलत करने वाला, सही करने वाला पर अव्यवस्थित करने वाला। फेल हो जाएगा या नहीं? तो अपन धर्म व्यवस्थित कर रहे हैं कि अव्यवस्थित? नंबर कितने मिलेंगे? तो काहे को कर रहे हो? फेल होना है तो। फेल होना है तो क्यों कर रहे हो? मत करो। बोलो, माला व्यवस्थित फेरते हो क्या? अव्यवस्थित। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, पता चला ये बोला मंत्र, एक बार मोती खिसक गए 3। अव्यवस्थित। समझ में आ रहा? व्यवस्थित करते कि अव्यवस्थित? अभिषेक कैसा करते? अव्यवस्थित। समझ में आ रहा? पूजा कैसे करते हैं? रुमाल में बांधना ही चावल, जलम निर्पान्ति स्वाहा, अक्षतम निर्पान, वो रुमाल ही जल बन गया, रुमाल ही चंदन बन गया, रुमाल ही अक्षत बन गया, रुमाल में जो चावल है सब चीज वही बन गया। ये व्यवस्थित पूजा है अव्यवस्थित? नंबर कितने मिलेंगे? पूजा तो हुई, समय भी गया, नंबर कितने मिले? रिजल्ट फेल। बोले ऐसा होता है नहीं? भक्तामर पढ़ रहे हैं, भक्तामरा प्रणत मूली मणि प्रवाणा, नहाते भी जा रहे, साबुन भी लगाते जा रहे, भक्तामर भी चलते जा रहा है। व्यवस्थित है या अव्यवस्थित? नंबर कितने मिलेंगे? 0। समझ आ रहा कि नहीं आ रही बात? तो अपन जो फेल हो रहे हैं ना, वो अव्यवस्था में फेल हो रहे हैं। हर जगह अनाउंसमेंट होता है, व्यवस्था बनाए रखो, व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था बनाओ। पुलिस भी कहती व्यवस्था बनाओ, धर्म भी कहता है व्यवस्था बनाओ। क्या बनाओ? व्यवस्था। अव्यवस्थित तो नहीं कर रहे अपन? बोलो, चुप क्यों हो गए? रिजल्ट आ गया क्या? 99% काम हमारे अव्यवस्थित हैं। बोलो, जब ब्रेकफास्ट का समय हो, कोई खाना दे दे, व्यवस्था बिगड़ी, मूड खराब होगा कि नहीं आदमी का? कि मेरा सुबह सुबह चाय नाश्ता का समय है और तू खान लंच परोस रही, व्यवस्था बिगड़ गई कि नहीं? बोलो। और जब खाने का समय हो तब कोई चाय पिलाए, अव्यवस्था हो गई ना? ऐसी अव्यवस्था हम दिन में कई बार करते हैं। तो आपको अपने सुबह से शाम के जीवन में ये देखना है कि मेरा काम, यदि मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, यदि मुझे दिक्कत आ रही है, यदि मुझे असफलता लग रही है, यदि मुझे कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, तो ध्यान रखना व्यवस्था की गड़बड़ी है। समझ में? इनकम टैक्स ऑफिसर किसे पकड़ता है? जिसके हिसाब किताब कैसे रहते हैं वही पकड़ा जाता है। जिसका व्यवस्थित है वो घबराएगा क्या? वो तो सीधा दिखाएगा, भाई चेक कर लो क्या दिक्कत, मेरा तो सब व्यवस्थित है। बोलिए, क्या सुधारना है? क्या सुधारना है समाज को? दिगंबर जैन समाज किसमें पिछड़ा है? किसमें पिछड़ा है? अव्यवस्था। जब बोला है कि दिन में भोजन है महावीर जयंती पे, तो रात क्यों हो जाती है? अव्यवस्था। समझ में आ रहा? श्वेतांबर समाज में, मैं पूना में था, एक कॉलेज ऐसा है, गर्ल्स हॉस्टल है, वहां लिखा हुआ कि 6 बजे भोजन, उसके बाद चौबिहार बंद। समझ में आ रहा? तो एक बच्ची खा रही थी, उन्हें थाली छीन ली। नहीं, 6 बज गए ना, एक दिन भूखी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, कल से जल्दी आने लगे। अपने यहाँ क्या है? चलता है। सुभाष जी आए ना, ठीक है खा लेने दो यार, हेल्थ हाइट देख के क्या करोगे, 5-10 मिनट तो चलता है। ये अव्यवस्था है। समझ में आ रहा? 0 नंबर मिलेंगे। भोजन भी करा रहे हैं, दिन में भोजन का नाम भी ले रहे हैं, रात में भी खिला रहे हैं। समझ में आ रहा? कैसे धर्म चलेगा अपना? क्या सुधारो? कायदे से तो आपकी थाली छीनने का अवसर नहीं आना चाहिए। आपने घड़ी में देखा 6 बज गए, ले जाइए भाई साहब, अब मैं नहीं खाऊंगा। समझ में आ रहा? ये होता है डिसिप्लिन। नहीं तो अपने यहां बातें तो बहुत हैं, रिजल्ट 0 है या नहीं? हो जाता है कि नहीं? थोड़ी रात
तो थोड़ी रात क्यों हुई? खाना फेंके उसकी परवाह मत करो, कोई भूखा रहे उसकी परवाह मत करो, व्यवस्था का ध्यान रखो। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन भूखा रहेगा रहने दो। एक दिन भूखा रहने में किसी के प्राण निकलते हैं क्या? नहीं निकलते हैं, लेकिन एक दिन एडजस्टमेंट करने में तुम्हारे धर्म के प्राण निकलते हैं। एक दिन भूखा रहने में आदमी के प्राण नहीं, धर्म के प्राण निकलते हैं। किसके निकलते हैं? धर्म के। क्या बनाओ? हर जगह, बिजनेस में, व्यापार में, स्कूल में, पढ़ाई में, जीवन में, खाने में, सोने में, जो भी करो कैसा करना चाहिए? व्यवस्थित। इसका उत्तर इसमें, इसका उत्तर इसमें लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, लेकिन अव्यवस्थित लिख रहे हो, नंबर 0। पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, अव्यवस्थित सब। श्रावक के कितने कर्तव्य बोले हैं? सबको मालूम है ना? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। बोला है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो, जो हमने बोला समझ में आया या नहीं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। एक गृहस्थ को 6 दिन प्रतिदिन ये 6 काम करना चाहिए। पहला काम कौन सा? दूसरा काम कौन सा? तीसरा काम कौन सा? चौथा काम कौन सा? पांचवा काम कौन सा? छठवां काम कौन सा? सातवां काम कौन सा? 6 ही काम है ना? अब देखो, पहले नंबर का कौन सा है? कई लोग कहते हैं हम तो स्वाध्याय करते हैं, पूजा नहीं करते। व्यवस्था हुई कि अव्यवस्था? कितने नंबर? कई कहते हैं हम पूजा करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते, अव्यवस्था। कई कहते हैं हम अभिषेक तो करते हैं लेकिन पूजा नहीं करते हैं, अव्यवस्था। 0 नंबर। समय भी गया, पानी भी चढ़ाया, दूध भी डाला, नंबर कितने मिले? किसमें फेल हो गए? कई बोलते हैं मेरा तो माला में मन लगता है, मेरा पूजा में मन नहीं लगता, मैं माला जपूंगा। अरे पागल, पूजा कितने बोले हैं? 6। 6 में से 5 भी नहीं होना चाहिए और 6 में से 7 भी नहीं होना चाहिए। 6 का ऑर्डर है तो 6 काम प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिनम दिने, दिने दिने। मतलब क्या? अष्टमी 14 को नहीं, 10 लक्षणी में नहीं, पर्युषण में नहीं। कब बोला है? षट्कर्माणि दिने दिने। दिने दिने का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन। कितने लोग हैं जो 6 कर्म रोज करते हैं? हाथ उठाओ। जय हो। गई भैंस पानी। नहीं करते उनको कितने नंबर? बोलो। फेल। गलत करते उनको कितना नंबर? अव्यवस्थित करते उनको कितना नंबर? 3 फेल। जो मंदिर नहीं आ रहा है वो भी भटकेगा, जो गलत तरीके से आ रहा है वो भी भटकेगा, और जो मंदिर में अव्यवस्था फैला रहा है वो भी भटकेगा। किसका कल्याण होगा? बोलो। करेगा, सही करेगा। कैसा करेगा? क्या हमारा धर्म व्यवस्थित है? ये तो सही है कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, दिगंबर धर्म बहुत सच्चा है, लेकिन नंबर नहीं देगा ये सच्चा होने से, अव्यवस्थित है। क्या बनाओ? बनाओ। सबसे पहले क्या होना चाहिए? देव पूजा। कितने लोग अभिषेक करते हैं? दिने दिने। दिने दिने नहीं करो तो ये भी अव्यवस्था है। समझ में आ रहा? दिने दिने याद रखना, प्रतिदिन। जीने के लिए भोजन जरूरी है, शरीर को जिंदा रखना है तो भोजन जरूरी है, और आत्मा का कल्याण करना है तो पूजन जरूरी है। ध्यान, बिना पूजन के कल्याण होता। और ये भी ऐसा नहीं कि आज कर संडे के संडे कर लेंगे। व्यवस्था या अव्यवस्था? ऐसा कहां लिखा है? षट्कर्माणि संडे संडे लिखा है क्या? ऐसा लिखा क्या पुस्तक में? षट्कर्माणि में अष्टमी 14, षट्कर्माणि 10 लक्षणी, ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? षट्कर्माणि दिने दिने, दिने दिने, दिने दिने, प्रतिदिन।
कितने नंबर मिलेंगे? पासिंग मार्क है क्या? ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में पासिंग मार्क नहीं चलते। यहां तो 100 में से 100 वाला पास होता है, पासिंग मार्क वाला तो लटक जाता है। समझ आ रहा नहीं? तो हम धर्म व्यवस्थित कर रहे हैं या नहीं? बोलो, तो रिजल्ट क्या आएगा? फिर क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? नहीं कर रहे वो भी फेल हो, कर रहे हैं, दशा दोनों की जीरो है ना। रिजल्ट तो एक सही है जो कर रहा। ये मत बोलना चलो कुछ नहीं से कुछ भला, ये धर्म में नहीं चलता। समझ में आया? ये घर में चल जाएगा, दुकान में चल जाएगा, व्यापार में चल जाएगा, धर्म में कुछ नहीं से कुछ भला तो चलता ही नहीं है। यहां तो जो जो भला सो भला, कुछ वाला मामला ही नहीं, सब कुछ वाला मामला है। महावीर स्वामी कह देते हैं कुछ नहीं से कुछ दीक्षा ले लेते हैं हम, तो मोक्ष चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? रिजल्ट दिख रहा है कुछ अपना, अपनी जिंदगी, अपनी करतूत दिख रही है। अपन जो करते हैं वो कैसी है? सही है, व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? करते हैं या नहीं? नहीं करते, 0 नंबर। करते हो, गलत करते हो, 0 नंबर। उल्टा सीधा करते हो, 0 नंबर। जो 6 कर्मों को उल्टा सीधा करता है, कई 4 कर्म करते हैं, कई 5 कर्म करते हैं, कई 1 कर्म करते हैं, अव्यवस्थित हो गई ये सब व्यवस्था। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? पूजा व्यवस्थित है? एक डिब्बी में ही तो नहीं निपट जाती पूरी पूजा। बोलो बोलो, बिना धुली द्रव्य में तो पूजा नहीं कर रहे हो, 0 नंबर, अव्यवस्था। क्यों? अष्टद्रव्य धुली हुई बोली गई है। द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम यथानुरूपम, भावस्य शुद्धि मधिकामो दिगंतु कामा। हम लोगों ने आजकल क्या सीख लिया है? भाव शुद्ध रखो। ऐसा कहां बोला है? बोला है क्या? द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम यथानुरूपम, भावस्य शुद्धि मधिकाम दिगंतु काम। द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए और भाव भी। अशुद्ध द्रव्य में शुद्ध भाव कैसे लगेंगे? बोलिए, जब द्रव्य ही अशुद्ध है, भाव शुद्ध कैसे होंगे? फिर तो पैंट शर्ट में आहार ले लो, उसके भाव शुद्ध हैं, पैंट शर्ट अशुद्ध हैं, तो क्या दिक्कत होगी या नहीं? बोलो, ले सकते हैं क्या? पैंट शर्ट में 16 चलता है क्या? नहीं। आप सोचोगे धोती दुपट्टे हमने धो के डाल दिए, वो 16 के हो गए, पैंट शर्ट क्यों नहीं हो सकते? 16 के हो जाएंगे, लेकिन अव्यवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नंबर कितने मिलेंगे? एक लड़की आई, बोले आहार में साड़ी पहनना जरूरी है क्या? मैंने कहा हाँ। मैं बोले क्यों? मैंने कहा 16 की होती है। तो बोले मेरा सलवार सूट 16 का क्यों नहीं हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। तो बोले मैं उसमें सूट में आहार क्यों नहीं दे सकती हूँ? मैंने कहा अव्यवस्था। क्या है? अव्यवस्था। पढ़ाई कोई से भी कपड़े में हो सकती है या नहीं हो सकती है? फिर स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों होती है? बोलिए, स्कूल जाओ तो यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है कि नहीं? बोलो, क्यों पहनना? क्या दूसरे रंग के कपड़े में पढ़ नहीं सकता बच्चा? पढ़ सकता है, नंबर ला सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म एक व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्थाएं मत तोड़िए कहीं की भी। आई एम जैन समझ पड़ी? क्या मत तोड़ो, क्या नहीं तोड़ना चाहिए? सारे नंबर व्यवस्था के मिलते हैं। एक एग्जाम में आप परीक्षा देने जाते, एग्जाम हॉल में व्यवस्थित बैठते हो कि अव्यवस्थित? बोलो, अव्यवस्थित बैठोगे तो नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर काहे के मिलते हैं? व्यवस्था के। समझ में आ रहा? इतना महत्व है जैन धर्म में व्यवस्था का, और हम लोग सबसे ज्यादा व्यवस्था तोड़ते हैं। रोज कहा जाता ना व्यवस्थित बैठो, व्यवस्थित बैठो। कैसे बैठते हैं? पशु मेला की तरह, है ना? घसर पसर इधर उधर। व्यवस्थित बैठो, है ना? कितना आनंद बरसता है। हर काम यदि व्यवस्थित हो जाए ना, तो वो काम जीवन में खुशियां देता है। दुख कौन देता है? काम नहीं करना दुख नहीं देता है, काम गलत करना भी दुख नहीं देता है, काम अव्यवस्थित करने से दुख मिलते हैं, है ना?
नहीं आ रहा समझ में? गलत काम भी व्यवस्थित कर दो तो इतना दुखी नहीं करेगा, लेकिन अव्यवस्थित काम सही भी हो तो वो तुमको दुख देगा। समझ में आ रहा कि नहीं? व्यवस्थित करिए। बाल लाल कैसे होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। इधर कटाया, इधर कटाया, इधर ऐसा रखा, ऐसे लग रहे हैं जैसे दो सर्विस लाइन बीच में हाईवे। कपड़े पहन रहे तो वो फटे पुराने, वो जीन्स पहनते ना, इधर फटा इधर। मैंने कहा क्यों रे, गिर पड़ा क्या कहीं? बोले नहीं, फैशन है। पहले इतना सभी कट लग जाए तो लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, कहते थे नहीं ये फट गया है। अब तो वो सही पूरा है तो बोले वो सस्ता है, फटा वाला। तेरे की आदमी क्यों किस्मत फाड़ रहा? ये फटे कपड़े पहनने वाले लोग अपनी किस्मत को फाड़ रहे हैं। ध्यान रखना, फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है। क्या आती है? अपनी पूजा में लिखा है, पूजा करने वाले की जो धोती पहनता है, दुपट्टा पहनता है, यदि वो फटे हैं तो बोले तुझे पुण्य नहीं लगेगा, तुझे दरिद्रता मिलेगी। फटे कपड़े किसकी निशानी है? संपन्नता की है, दरिद्रता की? क्यों पहनते हैं बच्चे फटे पुराने जीन्स? बोलो। और वो जीन्स धुलता ही नहीं है, एक एक महीना दो। अब बोलो कि आहार ले लो महाराज,